दोस्तों 75 सालों से कोलकाता की पहचान रहा हावड़ा ब्रिज सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फेमस है। यह एक ऐतिहासिक ब्रिज है जो द्वितीय विश्व युद्ध का भी गवाह रहा। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये ब्रिज कोलकाता से हावड़ा को जोड़ती है। कोलकाता और हावड़ा को जोड़ने वाला यह ब्रिज अपने आप में काफी अनोखा है। इस ब्रिज जैसे अनोखे ब्रिज आपको संसार भर में केवल गिने चुने ही देखने को मिलेंगे। तभी तो अगर किसी को कोलकाता का दर्शन करना हो तो उसे सबसे पहले हावड़ा ब्रिज के दर्शन कराए जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ऐसा क्या है हावड़ा ब्रिज में जो इसे इतना अनोखा माना जाता है कि उस ब्रिज को देखकर बड़े बड़े इंजीनियर भी हैरान रह जाते हैं। दोस्तों, अगर आप भी कोलकाता के हावड़ा ब्रिज के रहस्य को जानना चाहते हैं तो बने रहिए हमारी आज के इस वीडियो के साथ अंत तक। दोस्तों, हावड़ा ब्रिज जैसा कि आप सब जानते ही होंगे, ये कोलकाता और हावड़ा के बीच बहने वाली हुगली नदी पर बना हुआ है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हुगली नदी पर पहले कोई भी ब्रिज नहीं हुआ करता था। 19वीं सदी के आखिरी दशकों में ब्रिटिश इंडिया सरकार ने लोगों के आवागमन के लिए हुगली नदी पर एक पुल निर्माण की योजना बनाई, जिसके लिए साल 1871 में हावड़ा ब्रिज एक्ट भी पास किया गया और फिर साल 1874 में हुगली नदी के ऊपर 22 लाख रुपए लागत से एक पीपे का पुल तैयार किया गया, जिसकी लंबाई 1828 फीट और चौड़ाई 62 फीट थी। यह पुल उतना स्ट्रॉन्ग तो नहीं था, लेकिन किसी तरह काम चल रहा था। फिर आया साल 1906 का दौर, जब हावड़ा स्टेशन बनकर तैयार हुआ, जिसके बाद से इस पुल पर लोगों की आवाजाही बढ़ गई। लोगों को किसी प्रकार का खतरा ना हो, इसलिए इस पुल को हटाकर यहाँ एक फ्लोटिंग पुल बनाने का डिसीजन लिया गया। लेकिन फ्लोटिंग पुल बनाने का काम शुरू होता इससे पहले ही वर्ल्ड वॉर छिड़ गया, जिससे फ्लोटिंग पुल बनाने का काम रुक गया। वर्ल्ड वॉर जब तक रहा, पुल निर्माण का काम रुका रहा और फिर वर्ल्ड वॉर के बाद साल 1922 में न्यू हावड़ा ब्रिज कमीशन का गठन किया गया। ब्रिज तैयार करने के लिए टेंडर भी जारी किया गया। हावड़ा ब्रिज बनाने के इस टेंडर को हासिल करने के लिए बहुत सारी कंपनियों ने ट्राई किया, लेकिन ब्रिज बनाने का टेंडर द ब्रेथवेट बॉर्न एंड जेसोप कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया गया। टेंडर देने के साथ ही अंग्रेजों ने यहाँ सख्त इंस्ट्रक्शन दे दिया कि ब्रिज के नीचे अनगिनत खंबे नहीं होने चाहिए, ताकि ब्रिज के नीचे से निकलने वाले नावों को किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। अब ब्रिज का डिजाइन तैयार किया गया, लेकिन इसे लेकर इंजीनियर्स काफी ज्यादा डरे हुए थे, क्योंकि बिना खंबे का ब्रिज बनाना एक चुनौती भरा काम था। हावड़ा ब्रिज के जिस डिजाइन को तैयार किया गया था, उसमें केवल 4 खंबे बनाने की बात कही गई और इन खंभों को ब्रिज के दोनों सिरों पर लगाया जाना तय किया गया। दोस्तों, यही वजह है कि पूरा हावड़ा ब्रिज नदी के दोनों किनारों पर बने हुए 280 फीट ऊंचे 2 खंभों पर टिका हुआ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ब्रिज के दोनों खंभों के बीच की दूरी 1500 फीट है, लेकिन फिर भी हावड़ा ब्रिज सालों से मजबूती के साथ खड़ा है और यही इस ब्रिज को सबसे ज्यादा अनोखा बनाता है। इस ब्रिज की मजबूती के साल 1906 में जब हावड़ा स्टेशन बना तो इस पुल पर लोगों की आवाजाही बंद हो गई। लोगों को किसी प्रकार का खतरा ना हो, इसलिए इस पुल को हटाकर यहाँ एक फ्लोटिंग पुल बनाने का डिसीजन लिया गया। लेकिन दोस्तों, उसी वक्त फर्स्ट वर्ल्ड वॉर छिड़ गई, जिस वजह से फ्लोटिंग पुल बनाने का काम शुरू नहीं किया गया। लेकिन साल 1922 में न्यू हावड़ा ब्रिज कमीशन का गठन करने के बाद ब्रेथवेट बॉर्न एंड जेसॉप कंस्ट्रक्शन कंपनी को इस ब्रिज को बनाने का काम, या यूं कहे टेंडर दिया गया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस पुल के नीचे आपको एक भी पिलर देखने को नहीं मिलेगा। ऐसे में ये सोचने वाली बात है कि बिना पिलर के आखिर ये कैसे ये ब्रिज इतने सालों से पानी के नीचे खड़ा है। आपको बता दें कि इसके पीछे की वजह है कि नदी के दोनों किनारों पर बने 280 फीट ऊंचे ये 2 खंभे, जिसके ऊपर यह ब्रिज सालों से टिका हुआ है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, पूरा का पूरा हावड़ा ब्रिज नदी के दोनों किनारों पर बने 280 फीट ऊंचे इन खंभों पर टिका हुआ है। कहा जाता है कि अंग्रेजों ने इस ब्रिज को बनाते समय यह सख्त इंस्ट्रक्शन दिया था कि ब्रिज चाहे जैसा भी बनकर तैयार हो, लेकिन इसके नीचे पिलर नहीं होने चाहिए, ताकि ब्रिज के नीचे से निकलने वाले नावों को किसी भी प्रकार की तकलीफ ना हो। यही वजह है कि पूरा का पूरा हावड़ा ब्रिज बस नदी के किनारे बने 280 फीट ऊंचे 2 खंभों पर टिका हुआ है। दोनों खंभों के बीच की दूरी 1500 फीट है। इस ब्रिज को लेकर इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि इस ब्रिज को बनाते समय स्टील की प्लेटों को जोड़ने के लिए नटबोल्ट का इस्तेमाल न करके मेटल की बनी कीलो यानी कि रिवेट्स का इस्तेमाल किया गया है। इतने बड़े ब्रिज में एक भी नटबोल्ट का इस्तेमाल ना करना वाकई हैरान कर देने वाली बात है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कैंटरलिवर ब्रिज को बनाने में 26,500 टन स्टील का इस्तेमाल किया गया है। जिन्हें नहीं पता बता दें कि कैंटरलिवर ब्रिज का ही एक प्रकार है और हावड़ा ब्रिज कैंटरलिवर टाइप का ब्रिज है। उस समय हावड़ा ब्रिज को तैयार करने में लगने वाले 26,500 टन स्टील में से कुल 23,500 टन स्टील की सप्लाई खुद टाटा स्टील ने की थी। ऐसे में हम और आप कह सकते हैं कि हावड़ा ब्रिज के निर्माण में टाटा स्टील कंपनी का बहुत बड़ा योगदान है। दोस्तों, इतना सब कुछ जानने के बाद अब आप में से बहुतों के दिमाग में ये ख्याल आ रहा होगा कि क्या आज भी हावड़ा ब्रिज पूरी तरह से मजबूत है? तो दोस्तों, इसका जवाब है कि शायद नहीं।
और इसके लिए हम इंसान खुद ही जिम्मेदार हैं। दरअसल बंगाल के लोग पान खाने के काफी शौकीन होते हैं। साल 2011 में एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें यह कहा गया था कि ब्रिज पर पान व तंबाकू थूकने की वजह से यह ब्रिज धीरे धीरे खराब हो रहा है। जिन खंभों पर पुल टिका है उनमें से कुछ के आधार की मोटाई पिछले कुछ सालों में आधी हो गई है। इस रिपोर्ट के बाद इस पुल को बचाने के लिए स्टील के पायों को नीचे से फाइबर ग्लास से ढका गया है, जिसमें लगभग 20 लाख रुपए खर्च हुए थे। वैसे आपको बता दें कि इंसानों के अलावा पक्षियों से भी इस ब्रिज को काफी खतरा पहुंच रहा है। दरअसल पक्षियों ने इस ब्रिज को अपना बसेरा बनाया हुआ है। यहाँ लगातार यहाँ पर ये गंदगी फैलाते हैं जिससे ब्रिज को केमिकल लॉस हो रहा है। ब्रिज को बचाने के लिए ब्रिज के ऊपर से पक्षियों की गंदगी को साफ करने के लिए सरकार हर साल 5 लाख रुपए खर्च करती है। वहीं ब्रिज को जंग से बचाने के लिए इसे समय समय पर पेंट भी किया जाता है। इस पूरे ब्रिज को पेंट करने में 65 लाख रुपए का खर्च आता है। वैसे आप यह भी बात जानकर हैरान रह जाओगे कि हावड़ा ब्रिज दुनिया का एकमात्र ऐसा ब्रिज है जिसका अब तक उद्घाटन नहीं किया गया है। जी हाँ, दरअसल जब ये ब्रिज बनकर तैयार हुआ था उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। चारों तरफ तबाही का मंजर था, इसलिए उस वक्त यह फैसला किया गया कि इस ब्रिज को बिना किसी उद्घाटन समारोह के ही चालू कर दिया जाए। उस समय ऐसा किया भी गया। इससे बिना उद्घाटन के ही लोगों के लिए खोल दिया गया। दोस्तों, हावड़ा ब्रिज न सिर्फ उस समय बल्कि आज भी पूरे भारत की शान है। वैसे आपको बता दें कि इस पुल पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय बमबारी भी की गई थी, लेकिन इस ब्रिज को इससे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा था और यह आज भी पूरे गर्व से हुगली नदी पर खड़ा है। अगर बात करें इस पुल के नाम की तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 14 जून साल 1965 को गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर इसका नाम रविंद्र सेतु कर दिया गया, लेकिन लोगों के बीच आज भी यह हावड़ा ब्रिज के नाम से ही फेमस है। दोस्तों, वैसे जाते जाते आपको ये बता दें कि हावड़ा ब्रिज को बनकर तैयार करने में कुल 2.2 मिलियन रुपयों की लागत आई थी। इस ब्रिज की कुल लंबाई 1528 फीट है और इसकी चौड़ाई 62 फीट है। दोस्तों, ये ऐतिहासिक ब्रिज अपने आप में एक मिसाल है। दोस्तों, क्या आप कभी हावड़ा ब्रिज की सैर पर गए हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें और इस तरह के और भी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।